आर्ट ऑफ लिविंग का 45, ये नंबर तो है 45 वर्ष का, मगर ये सदियों पुराना ज्ञान है। ना हम 70 के हुए हैं, ना ना लगते हैं। तुम 7000 बोलोगे तो ठीक है, मान जाऊंगा। सुनो सुनो, सिर्फ मैं ही नहीं हूं, तुम भी। हम सब की जो आत्मा अनादि है, अनंत है। हमारे कितने सारे जन्म हम लेके आए इस धरती पे। आए क्यों? 2 बात के लिए, ये ज्ञान हासिल करो और प्रेम बांटो। हर बार हम शरीर छोड़ते वक्त 2 बात आती है सामने, तुमने कितना ज्ञान अर्जन किया और कितना प्रेम तुमने बांटा जीवन। यहां से ले जाने के लिए तो कुछ है नहीं, देने के लिए आते हैं। और क्या देंगे? यहीं की वस्तु यहां देने में क्या बात, कुछ नहीं। जो वस्तु तुम्हारी है वो क्या है? प्रेम, आत्मीयता। आत्मीयता को आप प्रसार करो, प्रकाश में ले आओ। ये भी कोई कृत्य नहीं, करने की काम नहीं है ये। आप जैसे अपने आप में हो जाते हो। जैसे आप आए दुनिया में एक खिलता हुआ, हंसता हुआ एक शिशु, एक बच्चे को देखे, शिशु को देखे, वो उसकी शरीर के रोम रोम से, के कण कण से आनंद का प्रस्फुरण होता हुआ दिखता है। ऐसे आए हम। We came into the world as a bundle of joy and we become so much like a bundle of stress. उससे हट के हम आनंद को बांटे सब जगह, आनंदित रहे। चुनौती तो आती है, सबके जीवन में परेशानी आती। कब नहीं आए बताओ? कब नहीं आए? कलयुग बेहतर है भाई, सतयुग में कोई कम थी क्या? और कुछ हरी हरी बोलोगे तो कुछ भजन कीर्तन करोगे। यहाँ तो केरला से आए हैं भजन ग्रुप, बहुत बढ़िया गाए थे। अभी देखो हमारे ऐसे कोई भजन गाते तो उस वक्त हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आ जाते हैं उनके लोग, उनका गला घोटना। कम से कम कलयुग में ऐसी कोई हरकत नहीं है। माने हर युग अच्छा है, हर युग में कुछ ना कुछ है। इस युग में आप सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक पा सकते हो। इसलिए हमारे देश में कितने सारे संत हुए, संतों के खजाना है हमारा देश। और महाराष्ट्र में तो 12वीं शताब्दी में नामदेव, तुकाराम, ये सब आज भी वो भक्ति का रस देखने को मिलता है वहाँ। यहाँ पर भी कर्नाटक में बहुत है। कितने 12वीं शताब्दी में बसवण्णा थे, अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, पुरंदरदास, कनकदास, बहुत सारे संत हुए। अच्छा, बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, जो पंडरापुर में विठल जी है वो कर्नाटक से गए हुए हैं। कानडी विठल बोलते, कर्नाटक से गए हैं वहाँ विठल जी। तो ये जो भारत के जो दिव्यता है, 12 ज्योतिर्लिंग, अब देखिए ज्योतिर्लिंग यहीं प्रकट हुए। शिव, जहाँ भक्ति से आप सब लोग भजन गाते हो, ध्यान करते हो, शिव जी स्वयं आ जाते हैं वहाँ। कबीरदास बोलते हैं ना कि हरि हरि कहते मैं फिरा, हरि तो मिले ही नहीं। जब मैं आराम से बैठ गया, अब हरि लागे पीछे कहत कबीर कबीर। तो भगवान को भी ऐसा मौका मिलता है कि तुम्हारे पीछे लगे। वो कब होगा? जब तुम शांत हो जाते हो, ध्यान में चले जाते हो अपने आप में। हाँ? मुझे पता आज काफ़ी लोग वहाँ अपना बर्थडे केक वो लेके खड़े थे,
मैं जल्दी अंदर आ गया, वो बोले रे गुरुदेव मेरे केक नहीं काटा। इस बात को लेके दुखी तो नहीं हो रहे हो भाई? दुखी नहीं, छोटी छोटी बातों में हम अपने आप मन को गिरा देते, खराब कर लेते हैं। छोटी छोटी संकल्प छोड़ो। क्या अरे हमको देखा उनको नहीं देखा, ये सब बातें छोड़ो। हम हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए तरीका ही यही है, विश्वास ईश्वर हमारे साथ है और हमारे लिए जो उत्तम से उत्तम है वही हमको देंगे, करेंगे। यह विश्वास मन में रखे जाना चाहिए। और कुछ मांगना हो तो छोटी मत मांगो, अरे मेरे को हार पहनाओ, मेरा केक काटो, मेरा बर्थडे का अर्थ पता है क्या है? बर्थडे के दिन तुम ये याद रखो, तुम्हें ये याद आना चाहिए इतने वर्ष पूर्व तुम सागर थे, सागर से एक लहर नाम रूप का ये लहर लेके आए और ये नाम रूप का लहर फिर सागर में समाई जाएगा। अभी भी सागर में ही है, फिर पूरी सागर में पूरी तरह से विलीन हो जाएगा। इस बात को याद रखना चाहिए। मैं कोई छोटा मोटा नहीं हूँ, कीड़ा मकोड़ा नहीं हूँ, मैं सागर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का ये अंश हूँ। यह याद करो, यही तुम्हारा जन्मदिन का है। ठीक है ना? माने शांत हो जाना, चुप हो जाना, प्रसन्न हो जाना। तब क्या होगा? बुद्धि तीक्ष्ण होती है, मन प्रफुल्लित होता है, शरीर में शक्ति बढ़ती है और आपके साथ आपके द्वारा अच्छे काम होते। इसलिए हमारे पुराने ज़माने में एक उक्ति है, क्रिया सिद्धिर भवति सत्वे महता नोपकरणे। क्रिया की सिद्धि सत्व से होती है, उपकरण से नहीं। किसी के पास बहुत सारे उपकरण होने के बावजूद काम नहीं बनती, और किसी के पास कुछ भी नहीं हो तो सोचते हैं काम हो जाता है। आप लोग भी सब कितने लोगों को आशीर्वाद देने वाले हो यहाँ, आशीर्वाद दे तो उनका काम हो जाता है कि नहीं? कितने लोगों का आशीर्वाद फलीभूत होता है। देखो डॉक्टर चौक जाते हैं, आप लोग जाके किसी को आशीर्वाद देते तो वो ठीक हो जाते हैं। आपको भी आश्चर्य, कितने लोगों को आश्चर्य होता है। हाँ, ये आश्चर्यमय जीवन है। दुनिया को आश्चर्यमय इसीलिए बनाया, विविधमय तुम्हें आश्चर्यचकित कर दे। तो आश्चर्यचकित होना चाहिए तुम्हें। ऐसे ही जीवन ही उत्सव बनता है। हाँ, मैंने कहा ठीक है, उत्सव मनाना तो कोई भी बहाना लेके मनाओ। मेरा 70 हो कहो, 75 कहो, 80 चाहे 80 भी कहो, उत्सव मनाओ, ये मुख्य है। और किस कारण से मना रहे हैं ये नहीं, कारण तो गौण है, मुख्य बात है जीवन ही एक उत्सव है। और जीवन में जो भी मिला है ये सब प्रसाद है, ईश्वर के प्रसाद है, भगवान के प्रसाद है, गुरु का प्रसाद है। ये भाव रखना, ठीक है।